नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे गणित शिक्षण से, हिंदी शिक्षण से और बाल मनोविज्ञान की। पहले हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान, फिर हिंदी की, फिर लास्ट में गणित में पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत भिन्नता के साथ साथ शिक्षण विधियाँ और गणित की समस्याओं पर भी बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यहाँ पे देखिए बात करेंगे व्यक्तिगत भिन्नताओं से, पहले प्रश्न उठाएंगे, फिर इसके बाद हिंदी के, फिर गणित के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है पहला हमारा, याद रखिएगा जो प्रश्न की संख्या है यहाँ पे 25 है, इसमें से आप लोगों का टारगेट 20 प्लस रहेगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। कह रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ होता है दो व्यक्तियों में। देखिए दो व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस प्रकार से पाई जाती है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि केवल शारीरिक रूप में पाई जाती है, दूसरा कह रहा है कि केवल मानसिक रूप में पाई जाती है, और तीसरा कह रहा है शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप में पाई जाती है, और चौथा कह रहा है यहाँ पे कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए क्या होता है कि बालक जो होता है, जो बालक होता है, कोई बालक जो होता है छोटा होता है, कोई बालक बड़ा होता है। ठीक है, ये देखिए इसमें शारीरिक भिन्नता हो गई। और देखिए अब बात करेंगे यहाँ पे मानसिक में। कोई बालक जो बुद्धि लब्धि अधिक होती है, किसी बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है, तो उनमें सीखने की भी गति उसी प्रकार होती है, कम और निम्न होती है, उच्च होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा, शारीरिक और मानसिक रूप से अलग होते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति जो होता है हर गुण में अलग अलग होता है, दो व्यक्ति आपस में समान नहीं हो सकते, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो। यहाँ पे देखिए बात करेंगे यहाँ पे दूसरे प्रश्न से। दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक का ये कथन है? टाइलर का है, कोहलर का है, स्किनर का है, या फिर मास्लो का है? देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम टाइलर की, अगर बात कर रहे हैं तो टाइलर ने क्या कहा है? देखिए टाइलर ने कहा है कि यहाँ पे कि शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, लब्धि, रुचि, अभिवृत्ति आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नताएं जो होती हैं व्यक्तिगत भिन्नता में होती है। देखिए टाइलर ने कहा है रंग रूप, ठीक है, रंग रूप और बुद्धि में भिन्न होते हैं। और देखिए यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे बात किया है हमारा यहाँ पे स्किनर महोदय ने कहा है, स्किनर महोदय ने ये कहा है हमारा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य ये है कि व्यक्ति के सभी पहलुओं, ठीक है, पहलुओं यानी उनके गुण, जो मानसिक गुण हैं, उनकी शारीरिक गुण हैं, मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। स्किनर महोदय ने कहा है व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य ये है कि बालक के सभी मापन और मूल्यांकन की जो विभिन्नताएं हैं वो प्रदर्शित हो सकता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न ये कर रहा है कि आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, यानी आप शिक्षक हैं, आप अपने को रखिए क्लास में कि आप बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहे हैं क्लास में, लेकिन आप पाते हैं कि फिर भी आप पाते हैं कि आपकी जो कक्षा है उसमें बहुत ही विभिन्नता दिखाई पड़ती है। इसका कारण क्या होता है? देखिए पहला ये कर रहा है कि आपकी, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अभी कक्षा के कुछ छात्र सो रहे हैं, यानी जब आप पढ़ा रहे हैं तो कुछ बालक जो होते हैं सोते हैं। और दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र आपको पसंद नहीं करते, यानी ये है तात्पर्य कि आपसे नाराज हैं या फिर आपको पसंद नहीं करते हैं, आपका विषय पसंद नहीं करते, क्योंकि आपका विषय हो सकता है कठिन हो। और यहाँ पे तीसरा करा है विभिन्न, यहाँ पे करा भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तित्व गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, यानी जो होता है बालक में क्या होता है, मानसिक शक्तियों के साथ साथ शारीरिक गुण भी भिन्न भिन्न होता है, दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते हैं। और चौथा करा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तित्व गुण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा हमारा तीसरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। एक बार शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। ठीक है, एक बार क्या करिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, क्या करिए, शेयर कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। तो यहाँ पे देखिए हमारा चौथा कर रहा है आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं, यानी आप अपनी कक्षा में कुछ छात्र का अवलोकन करते हैं, परिपक्वता का यानी जांच करते हैं कौन से सीखने का उनके तरीका कैसा है। तो पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, यानी जिन बालक का मानसिक आयु हो वो पहले से ही विकसित हो चुका है, और जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में है तो लेकिन वो परिपक्वता नहीं पा सकते, यानी उनकी बुद्धि लब्धि बहुत ही कम है, यानी वो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो वो कक्षा 6 के ही अभी प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने प्रश्नों को, अपने कक्षा स्तर के भी प्रश्नों को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? पहला करा है कक्षा में उनके बैठने का क्रम, यानी जो बैठ रहे हैं कक्षा में उनका क्रम क्या है, सही नहीं है। या फिर दूसरा करा है व्यक्तिगत भिन्नता, यानी उनमें क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जा रही है, हर बालक एक समान नहीं होता है, इस आधार पर वो
उनकी जो परिपक्वता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पा रही है। और तीसरा करा है विद्यालय आने जाने के लिए विभिन्न साधन। और चौथा करा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगी? देखिए, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व भिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि व्यक्तिगत भिन्नता, यानी अगर व्यक्तिगत भिन्नता से है तो इसका चौथे का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। हर व्यक्ति समान नहीं होता है। तो आज हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता से सभी प्रश्नों को एकदम सॉल्व करेंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पांचवें प्रश्न पे देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है? देखिए, पांचवा प्रश्न ये करा है कि मानसिक योग्यता से विभिन्न, यहाँ पे करा है विभिन्नता के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे देखिए पहला हमारा करा है, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहला हमारा करा है यौन अंतर और शारीरिक प्रकृति से, दूसरा करा है रुचि संबंधी विविधता से, और तीसरा करा है स्वभाव संबंधी अंतर से, और चौथा करा है तत्कालीन स्थिति से परे जाने वाली योग्यता से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा? देखिए कहा है मानसिक योग्यता में विभिन्नता के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें ये सम्मिलित कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पे रुचि से सम्मिलित, व्यक्तिगत भिन्नता की रुचि होती है बालकों में। कोई बालक पढ़ने में रुचि लेता है और कोई बालक क्या करता है, रुचि नहीं लेता है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही हुआ। और तीसरा करा है स्वभाव संबंधित, यानी आपका स्वभाव कैसा है। ठीक है, हर बालक का स्वभाव अलग अलग होता है, कोई नटखट मिजाज का होता है, कोई शांत स्वभाव का होता है। तो ये भी हमारा राइट आंसर है। और तत्कालीन स्थिति से परे जाने की योग्यता, यानी तुरंत उनकी योग्यता का निर्धारित करना नहीं, माप नहीं कर सकता, क्योंकि बालक कुछ उच्च कोटि के होते हैं, कुछ जो होते हैं निम्न कोटि के होते हैं, जिससे उनकी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए पहला करा यौन अंतर और शारीरिक, देखिए विविधता जो अंतर है यहाँ पे देखिए क्या किया है, मानसिक योग्यता की बात किया है। ठीक है, मानसिक योग्यता में आपकी क्या यौन संबंधित आ जाएगी, आपकी मानसिक क्रियाओं का यौन से क्या लेना देना है, और शारीरिक गतिविधियों से क्या लेना है, कुछ नहीं लेना देना है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। रुचि आपके मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है, स्वभाव आपके सोचने विचारने की, और तत्कालीन स्थिति यानी तुरंत निर्णय लेने की स्थिति जो होती है, ये भी आपका मानसिक क्रियाओं पर आधार करता है। देखिए क्या होता है, अब आप बात करेंगे सर ये क्यों नहीं हो सकता। देखिए इसमें क्या है, इसमें आप जो यौन संबंधी दुर्घटनाएं जो भी समस्याएं, उसे क्या आप आपके मानसिक से निर्भर है, नहीं, आपकी रुचि क्या है ये आपका मस्तिष्क निर्धारित करता है, आपकी सोच निर्धारित करती है। स्वभाव कैसा है आपका, इस पर निर्भर करता है, सोचने विचारने की। और तत्कालीन तुरंत निर्णय लेने पे जो होता है मानसिक योग्यता निर्धारित करती है। लेकिन यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न पे देख लेते हैं। छठा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए छठा प्रश्न ये करा है, प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? समान अवस्था में पाई जाती है, विभिन्न अवस्था में पाई जाती है, समान तथा भिन्न दोनों में पाई जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छठे का राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे बात क्या किया है, प्रत्येक व्यक्ति में भाषा का जो विकास होता है अवस्थाएं पाई जाती हैं। किस अवस्था में पाई जाती है? समान अवस्था में, विभिन्न अवस्था में, समान और तथा भिन्न दोनों में, या फिर यहाँ पे करा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए हर व्यक्ति जो होता है समान नहीं होता है। अगर समान कट गया तो तीसरा हमारा ऐसे ही कट गया। ठीक है, समान नहीं हो सकता। तो अब बचा हमारा कौन? दूसरा। तो दूसरा राइट आंसर होगा। देखिए पहला अगर आपका गलत हो रहा है तो तीसरा भी गलत होगा, क्योंकि इसमें भी समान दे दिया है। हर व्यक्ति की क्या होती है, अगर आपकी रुचि जो है दूसरे व्यक्ति की रुचि निर्धारित करती है? नहीं करती है। ठीक है, आपकी सोचने विचारने की योग्यता निर्धारित करती है, लेकिन आपकी रुचि जो है आप एक दूसरे से भिन्न होती है। ठीक है, किसी को तीखा खाना पसंद है, किसी को मीठा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर समान गलत हो गया तो तीसरा हमारा गलत हो गया, राइट बचा हमारा यहाँ पे दूसरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे देख लेते हैं। सातवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है? देखिए सातवां प्रश्न ये करा है कि अच्छे परिवार एवं समुदाय समाज से संबंध रखने वाले बालकों में विकास होता है। कैसा विकास होता है? जो अच्छे समाज से और अच्छे समुदाय से बच्चे आते हैं उसमें कैसा विकास होता है? देखिए पहला करा है कि सामान्य से कम, दूसरा औसत, तीसरा करा है उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज से नहीं है, और चौथा करा है उपयुक्त सभी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर सातवें का हमारा क्या होगा? देखिए राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे तीसरा होगा। ठीक है, तीसरा होगा उन बालकों से जो अच्छे परिवार से नहीं है। अच्छे परिवार का तात्पर्य ये नहीं कि गरीब से नहीं, अच्छे परिवार से ये मतलब है अच्छे परिवार से नहीं कि जो उदंग होते हैं बालक, जो उनके परिवार शिक्षित नहीं है। ठीक है, यानी उनकी हमेशा क्या होता है घर में कुछ ना तो कुछ कठिनाई होती रहती हैं, तो उससे उनकी मानसिक तनाव बढ़ा रहता है। तो उनसे तो अच्छा ये होता है कि अच्छे परिवार और समुदाय वाले होते हैं जहाँ शिक्षा की अधिक महत्ता होती है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न पे देख लेते हैं। आठवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है? आठवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को छोड़िएगा मत। देखिए यहाँ पे कह रहा है हमारा कि सभी बालकों में अभिवृत्ति होती है। देखिए सभी बालकों में अभिवृत्ति की बात किया है। ठीक है, सभी बालकों में अभिवृत्ति किस प्रकार से होती है? एक समान से होती है, एक समान नहीं होती है, समरूप होती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? जल्दी से बताइए, आठवें का राइट आंसर क्या होती है? देखिए अभिवृत्ति की बात किया है।
अभिवृत्ति की बात किया है तो जो बालक होते हैं समान होते हैं, ठीक है। सभी बालकों में अभिवृत्ति जो होती है समान होती है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। एक समान नहीं होती है, ये देखिए यहाँ पे विभिन्नता से नहीं लिया गया है, अभिवृत्ति से लिया गया है, ठीक है। कक्षा में प्रवेश से लिया गया है, ठीक है, यानी उनकी दाखिले से लिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न पे। यहाँ पे अलग नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, एक समान नहीं होगा, ठीक है, एक समान नहीं होगा। यहाँ पे राइट आंसर जो आएगा एक समान होगा, ठीक है, क्योंकि कक्षा में प्रवेश करने की जो उनकी योग्यता है वो एक ही समान निर्धारित करती है, कक्षा 5 से 7 वर्ष के बीच में। तो यहाँ पे देखिए हमारा बात किया है, यहाँ पे 9वां क्या करा है, बालकों के प्रकार होते हैं। देखिए बालक के प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं, केवल अंतर्मुखी, दूसरा करा है केवल बहिमुखी, तीसरा करा है अंतर और बहिमुखी दोनों, और चौथा करा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बात करते हैं अंतर्मुखी क्या होता है और बहिमुखी क्या होता है, ठीक है। अंतर्मुखी क्या होता है और बहिमुखी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंतर्मुखी वो बालक होते हैं जो अपनी बातों को क्या करते हैं, छुपा लेते हैं, किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं, ठीक है, हमेशा गुमसुम रहते हैं और किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं। और बहिमुखी क्या होता है, खुल के रहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, खुल के रहते हैं। वो क्या करते हैं, सभी के साथ एकदम मिलजुल के रहते हैं और अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा है कि खुल के नहीं रहते हैं, यहाँ पे कहा है कि बहुमुखी का मतलब ये है कि खुल के रहते हैं। तो राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पे बालकों के प्रकार कैसे हैं, अगर दोनों प्रकार हैं तो हमारा तीसरा राइट आंसर होगा। अंतर्मुखी बहिमुखी दोनों होते हैं। कोई बालक अपनी बातों को रख देता है, नहीं रखता है, और कोई बालक रख देता है, यानी खुले अंत वाले प्रश्न हो सकते हैं और एक थे मुक्त वाले। जो यहाँ पे अंतर्मुख वाले होते हैं, अंतर्मुखी बालक होते हैं, ये यहाँ पे मुक्त अंत वाले होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बहिमुखी होते हैं या ये अंतर्मुखी वाले होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो गया था हमारा तीसरे के साथ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। फिर इसके बाद हिंदी के प्रश्न करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्ति की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। यह कथन व्यक्तित्व भिन्नताओं से संबंधित है। यह किस मनोवैज्ञानिक का है, टायलर का है, क्रो एंड क्रो का है, फ्राइड का है, या फिर वाइगोस्की का है। तो राइट आंसर जो 10वें का जाएगा क्या जाएगा हमारा, जल्दी से बताइए राइट आंसर हमारा क्या जाएगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इस प्रश्न को छोड़िएगा मत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात किया है हमारा कि जो संभवतः व्यक्ति योग्यता होती है हर व्यक्ति में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। तो ये कथन जो है हमारा यहाँ पे इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। टायलर के अनुसार क्या कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तित्व भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कुछ बालक जो होते हैं अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं और कुछ जो बालक होते हैं बहिमुखी होते हैं, टायलर के अनुसार हुआ था, ठीक है। और टायलर ने ये भी कहा है स्वभावतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व के विभिन्नताओं से संबंधित होता है, ठीक है, जिसमें गत्यात्मक कौशल भी होता है, ठीक है, याद रखिए गत्यात्मक कौशल भी होता है। व्यक्ति के आधार पर व्यक्ति की भिन्नताएं भी पाई जाती है, अभिवृत्ति भी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो गया था हमारा यहाँ पे पहले के साथ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हिंदी के प्रश्नों पे देख लेते हैं हिंदी के प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए हिंदी के प्रश्न आ गए हैं तो हिंदी छोड़िएगा मत। और यहाँ पे देखिए पहला करा है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए असत्य पहले ही आ गया, तो यहाँ पे पहला करा है भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती। और दूसरा करा है हमारा कि भाषा यहाँ पे करा है ज्ञान अर्जन का साधन है। और तीसरा करा है भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है। चौथा करा है भाषा नियमबद्ध व्यवस्था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसको छोड़िएगा मत। यहाँ पे देखिए करा है भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करता है। देखिए भाषा जो होती है एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है, एक दूसरे का जोड़ने का कार्य करती है, जिसके माध्यम भाषा के माध्यम से व्यक्ति जो होता है अपने वाणियों को व्यक्त करता है और सामने वाला उसकी वाणियों को समझ कर क्या करता है, उधर से उसका जवाब देता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। भाषा क्या करती है, एक दूसरे को जोड़ने की परस्पर क्रिया करती है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 12वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 12वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है, भाषा शिक्षण है। देखिए भाषा शिक्षण है, पहला यहाँ पे करा है यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। और दूसरा करा है यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। और यहाँ पे तीसरा करा है कि 1 और 2 दोनों। और चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 12 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए भाषा जो होती है इसके माध्यम से ये भी जाना जाता है कि बालक किस प्रकार से सीख रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है सॉरी। और दूसरा कह रहा है बालक किस प्रकार से पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जा रहा है। तो भाषा ही एक ऐसी माध्यम जो दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे देख लेते हैं 13वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है।
देखिए 13वां प्रश्न ये करा है भाषा शिक्षण आवश्यक है। भाषा शिक्षक किस लिए आवश्यक है? पहला करा है भाषाई कौशल से परिचित कराने के लिए, दूसरा करा है बच्चों के कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए, और तीसरा करा है सृजनात्मक विकास के लिए, चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? पहला सही होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा? तो इसका 13 का राइट आंसर जो जाएगा सीधे सीधे आपका चौथे के साथ जाएगा। भाषा जो होती है भाषाई कौशल से परिचित कराती है, यानी एक भाषा से दूसरे भाषा को ज्ञात कराती है और दो व्यक्तियों को जोड़ती है, और यहाँ पे करा है बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है, यानी जो भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, आप अपने संस्कृति का ज्ञान करते हैं और क्या करते हैं, कल्पना शक्ति को बढ़ाता है और सृजनात्मक कार्य करते हैं, यानी किसी चीज नए चीज का रचना करते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 14वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 14वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है सॉरी। देखिए 14 का प्रश्न हमारा ये करा है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पहला करा है वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास, दूसरा करा है कि केवल पाठन कौशल का विकास, और तीसरा करा है कि पाठ्य पुस्तकों से इतर यानी अलग पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास करना, चौथा करा है 1 और 3 दोनों। तो राइट आंसर 14वें का हमारा क्या होगा? देखिए यहाँ पे बात किया है कि वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता, और यहाँ पे तीसरा कर रहा है कि पाठ्य पुस्तकों से इतर यानी अलग हटके कुछ नया, यानी यहाँ पे देखिए शिक्षण की बात किया है। तो पहला भी सही है हमारा, तीसरा भी सही है। यहाँ पे केवल की बात किया, याद रखिएगा नकारात्मक शब्द की बात किया है, केवल एक पे बल दिया है। तो ये हमने आप लोगों को कई बार बताया है, जहाँ पर किसी एक विशेष की बात करें तो वो आपका ऑप्शन गलत है। तो बचा हमारा 1 और 2 3, तो राइट आंसर हमारा चौथा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 15वें प्रश्न पे देख लेते हैं 15वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए 15वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे देखिए इसे छोड़िएगा मत। तो यहाँ पे देखिए 15 का ये कह रहा है हमारा कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं। देखिए यहाँ पे फिर नहीं की बात किया है। तो देखिए पहला ये कह रहा है भाषा शिक्षण में से समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है, दूसरा कह रहा है भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के से ही जाना जा सकता है, और तीसरा करा है भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए, और चौथा करा है समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा 15 का? तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे नकारात्मक शब्द पूछा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं की बात किया है। तो देखिए भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध करना जरूरी है, ये हमारा राइट आंसर है। सॉरी, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा देखिए कह रहा है कि भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे बात किया है हमारा 15 का कि व्याकरण नियमबद्ध व्याकरण को माध्यम से जाना जा सकता है, ये भी हमारा सही है। और चौथा करा है समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं, ये भी सही है कि बालक को जितना परिवेश अच्छा दिया जाए, जितना अवसर दिया जाए, बालक नियमों का निर्माण करते हैं। और तीसरा हमारा गलत है। राइट आंसर जो था हमारा तीसरा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अत्यधिक कठोर की बात किया है, कठोर रवैया अपनाना। इंस्टीट्यूट ने कहा है बालक को लचीला पाठ्य पुस्तक को लचीला बनाना चाहिए, जिससे बालक रुचि ले सके। तो यहाँ पे तीसरा हमारा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 16वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए 16वां ये करा है हमारा कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं की बात किया है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला करा है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, दूसरा करा है भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल रहता है, और तीसरा करा है कि भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापक सहायता होता है, चौथा करा है समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायता होती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 16 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 16 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे करा है भाषा अर्जन भाषा अधिगम में अंतर होता है। सही बात है, भाषा अर्जन जो होता है यह आप किसी के द्वारा अनुकरण करते हैं, और अधिगम जो होता है किसी के द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंतर इन दोनों में है, तो राइट आंसर ये हमारा सही है। अब बात क्या है हमारा यहाँ पे देखिए कि भाषा शिक्षण केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल देता। देखिए हमने आप लोगों को कितनी बार कहा है कि जो किसी एक विशेष पर बल दे वो आपका ऑप्शन गलत है, और नकारात्मक पूछा है तो ये हमारा गलत है। अगर ये गलत हो गया तो राइट आंसर हमारा दूसरा ही जाएगा। राइट आंसर कौन जाएगा? दूसरा ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 17वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है?
देखिए 17 का प्रश्न ये करा है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। नहीं की बात किया, याद रखिएगा कि प्राथमिक स्तर पे कौन सा भाषा शिक्षण अनिवार्यता नहीं है। तो पहला करा है विभिन्न, यहाँ पे करा विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों से सही अर्थ ग्रहण करना, और दूसरा करा है विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, और तीसरा करा है कि भाषा के अलंकारिक प्रयोगों की क्षमता का विकास करना, और चौथा करा है मानवीय मूल्यों का विकास करना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे बात किया है नहीं की नहीं की बात किया है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 17 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 17 का राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना। देखिए केवल की बात किया है यहाँ पे, और विभिन्न संदर्भों में शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, ये भी हमारा शब्दों को सही अर्थ ग्रहण करना एक अच्छे बालक की उपयोगिता होती है। और दूसरा करा विभिन्न संदर्भों, यहाँ देखिए अलग अलग संदर्भों की बात करा, स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करना, ये भी हमारा सही है। और मानवीय मूल्यों का विकास, यानी आपके विकास किस प्रकार से भाषा से हो रही है, ये भी सही है। तो हमारा बचा कौन, देखिए बचा हमारा कौन, यहाँ पे देखिए केवल अलंकारिक की बात किया है, तो यहाँ पे देखिए स्थितियों में, ठीक है, यहाँ पे अनिवार्यता नहीं है। तो 17 का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। अलंकारिक पे ही केवल प्रयोग किया है, यहाँ पे केवल पे बात किया है, ठीक है। तो राइट आंसर तीसरा था। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 18वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः पर निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है भाषा शिक्षण की विधियां, यहाँ पे परीक्षा पद्धति पे, दूसरा करा है बच्चों का स्तर आयु के प्रकरण पर, और तीसरा करा है कि समय अवधि पर, चौथा करा है लक्ष्य भाषा पर। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, देखिए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 18 का राइट आंसर हमारा क्या होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। देखिए जो शिक्षण विधियां होती हैं बालक के स्तर, यानी स्तर के अनुसार कौन से बालक किस स्तर पे है उसके अनुसार कौन से शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अगर बालक प्राथमिक स्तर पे है तो अधिक से अधिक उसे क्या खेल विधियों का प्रयोग करके, शिक्षण विधियों का प्रयोग करके सिखाना चाहिए। अगर उच्च स्तर पे है तो उसकी मानसिक योग्यता के आधार पर सिखाना चाहिए। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ हो जाएगा, याद रखिएगा राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 19वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 19वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 19वां प्रश्न थोड़ा कठिन है, इसे सोच समझ के प्रश्न को उत्तर दीजिएगा। कह रहा है भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है। पहला करा है आवृत्ति का सिद्धांत, दूसरा अनुकरण का सिद्धांत, तीसरा आगमन और निगमन विधि का, और चौथा करा है यहाँ पे कि अनुबंधन का नियम। तो राइट आंसर हमारा 19 का क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर बात करता है यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे, ठीक है, प्राथमिक स्तर पे बात करता या उच्च स्तर पे बात करता तो चलता, हम लोग देख लेते हैं कि कौन एक छांटना है। लेकिन यहाँ पे ना तो दोनों का निर्धारण नहीं किया है, तो आपको अपने अनुसार उत्तर देना है। तो राइट आंसर देखिए हमारा जो जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगमन में होता है उदाहरण देकर बालकों को सिखाना चाहिए, और निगमन में होता है नियम, ठीक है, इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे स्तर का निर्माण नहीं किया है कि प्राथमिक स्तर पे पूछ रहा है या फिर उच्च स्तर पे, तो हम दोनों विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, निगमन और आगमन दोनों। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 20वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 20वां ये करा कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। देखिए अभिप्रेरणा का सिद्धांत किससे संबंधित है। पहला करा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, दूसरा करा विद्यार्थियों के अभ्यास करने के लिए कहता है, और तीसरा सीखी हुई बातों की पुनरावृत्ति यानी दोहराने की बात कर रहा है, और चौथा करा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, पहला से होगा, दूसरा से होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए कि अभिप्रेरणा, ठीक है, किसी के प्रकार से सीखना, ठीक है, यानी सीखने की बात किया है। तो राइट आंसर 20वें का हमारा क्या जाएगा। देखिए 20वें का राइट आंसर जो जाएगा हमारा पहले के साथ जाएगा, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देना। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा, ठीक है। अभ्यास करने में तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे बात होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीखी हुई बातों को पुनरावृत्ति यानी दोहराने की बात करा है। लेकिन यहाँ पे अभिप्रेरणा जो होती है किसी के द्वारा सीखने की बात करा है, किसी का उद्देश्य देके, किसी का लक्ष्य निर्धारित करके किसी के द्वारा सिखाने की बात करता है, तो प्रोत्साहित करता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं गणित शिक्षण से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणित शिक्षण प्रश्न लिए गए हैं यहाँ पे। अब गणित के टॉप यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है, गणित के यहाँ पे 5 प्रश्न रखे गए हैं, तो आप लोगों का टारगेट 3+ रहेगा, याद रखिएगा। अब देखते हैं कितने लोगों का कितना सही होता है। पहला यहाँ पे कराए 21वां प्रश्न कराए, गणित एक ऐसी विषय है जो मानसिक शक्तियों को यहाँ पे प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक शुद्ध आत्मा में चेतना या नवीन जागृति उत्पन्न करता है। ये कौशल विकास करता है। ये कथन किसका है, प्लूटो का है, रिस्क का है, स्किनर का है, या फिर हर्बर्ट का है। तो राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा रिस्क के अनुसार जाएगा। रिस्क ने कहा है कि व्यक्ति में जितना गणित का तार्किक करता है, जिस प्रकार से बालक जो होता है तर्क करता है, सबसे ज्यादा तर्क किस पे करता है,
वो गणित सब्जेक्ट में ही एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें बालक अधिक से अधिक तर्क करता है, जिसके कारण क्या होता है उसका क्या होता है, अवसर मिलने पे जो प्रदान किया जाता है उसमें क्या होता है, बालक उसके आत्मा में शुद्ध चेतना का निर्माण होता है और नई जागृति यानी सोचने विचारने की शक्ति का वहाँ पे प्रयोग करता है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 22वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 22वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 22 प्रश्न ये करा है कि गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा महत्व नहीं है, यानी एक महत्व नहीं है गणित का शिक्षण में। तो यहाँ पे पहला करा है कि नवीन विचारों की जानकारी देना, दूसरा अभ्यास हेतु, तीसरा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और चौथा करा है शिक्षण सामग्री के रूप में। तो राइट आंसर 22 का क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात क्या है, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक की बात क्या है, महत्व नहीं है, किसका महत्व नहीं है गणित शिक्षण के पाठ्यक्रम में। पहला नवीन विचारों की जानकारी, देखिए नवीन विचार तो होता है, राइट आंसर होता है, लेकिन अभ्यास, देखिए अभ्यास को महत्व नहीं देता है, ठीक है। राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। मनोविज्ञानिक की आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी जो है आपकी सोचने विचारने की शक्ति किस प्रकार कितनी विकसित हो रही है उस पर निर्धारित करती है, शिक्षण सामग्री रूपों में होती है और यहाँ पे नवीन विचारिक होती है, लेकिन अभ्यास में नहीं होता है, ठीक है। अभ्यास से क्या करते हैं आप सीखते हैं, आपका ज्ञान अस्थाई होता है, मानते हैं अस्थाई होता है, लेकिन यहाँ पे बात किया है पाठ्यक्रम की बात किया है, ठीक है। पाठ्यक्रम में अभ्यास नहीं, आपके तर्क वितर्क करने की शक्ति पर निर्धारित करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 23वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 23वां प्रश्न ये करा है कि निम्न में से कौन सा एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। देखिए अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है, ऊपर ही आप लोगों ने देखा कि गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम में अभ्यास कार्य का नहीं था। तो यहाँ पे पहला करा है निपुणता प्राप्त करने के लिए, दूसरा करा है कुशलता प्राप्त करने के लिए, तीसरा आत्मविश्वास के विकास हेतु और चौथा करा व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। 23 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, याद रखिएगा चौथे के साथ जाएगा, व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। यहाँ पे देखिए बात क्या है, गणित शिक्षण की बात किया है, ठीक है। गणित के द्वारा बात नहीं किया, गणित शिक्षण यानी सिखाने की बात किया है, ठीक है, न कि सीखने की बात किया है। देखिए यहाँ पे बात किया है सीधे सीधे शिक्षण की, यानी आप एक टीचर हैं, आप एक शिक्षक हैं, तो आप किस प्रकार से सिखा रहे हैं, ठीक है, सिखा रहे हैं बालकों को। यहाँ पे आप छात्र नहीं है, ठीक है, आप सीख नहीं रहे हैं, सिखाने की बात किया है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। आप शिक्षक हैं तो व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए थोड़े ना यहाँ पे शिक्षण का प्रयोग करेंगे, गणित विषयों का। यहाँ पे देखिए क्या होता है, आप निपुणता प्राप्त करने के लिए और यहाँ पे क्या करा है, आत्मविश्वास के लिए होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए शिक्षण की बात किया है, याद रखिएगा शिक्षण की बात किया है, न कि यहाँ पे गणित की उपयोगिता की बात किया है, शिक्षण की बात किया है, इसलिए यहाँ पे सीखने की बात किया है, तो व्यावसायिक से होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 24वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 24वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 24वां प्रश्न ये करा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व होता है। देखिए उच्च स्तर की बात किया है, याद रखिएगा उच्च स्तर की बात किया है, प्राथमिक स्तर की बात नहीं किया है यहाँ पे। तो देख लेते हैं कितने लोगों का ये सही होता है। देखिए यहाँ पे बात किया है उच्च स्तर पर, यहाँ पे स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है, भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक या फिर यहाँ पे आध्यात्मिक। हमने आपको पहले ही प्रश्न में बता दिया था कि मानसिक किस में आएगा, व्यवहारिक किस में आएगा और यहाँ पे गणितीय किस में आएगा, ठीक है, आध्यात्मिक किस में आएगा, ये आप लोगों को बता दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 24वें का राइट आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो देखिए इसका 24वें का जो राइट आंसर आएगा हमारा उच्च स्तर पे मानसिक पे आएगा, ठीक है, मानसिक क्रियाओं पे आएगा। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 25वें प्रश्न पे और अंतिम प्रश्न पे, देख लेते हैं इसका आंसर कितने लोगों का सही होता है। पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व होता है घरेलू कार्य के लिए, मजदूरी एवं व्यवसाय के लिए, और चौथा करा है कि तीसरा करा व्यवहारिक उपयोग के लिए, चौथा करा उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे 25वां का क्या होगा, जल्दी से बताइए 25वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे अंक गणित की बात किया है, ठीक है, अंक गणित की बात किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए, पहला से होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे महत्व की बात किया है तो चौथे के साथ जाएगा, उपयुक्त में से सभी होगा। और बता दें कि आज के प्रश्न जो बनाए गए थे कैसे लगे आप लोगों को, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और देखने के बाद क्या करिए, क्लास देखने के बाद एक बार अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें इसके बाद भी। तो आज के प्रश्न कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपना सुझाव और कमेंट जरूर करिएगा कि आज के प्रश्न कैसे लगे और कैसे प्रश्न बनाना चाहिए और कौन से अब सब्जेक्ट। अब अगली क्लास जब चलाई जाएगी तो उसमें अंग्रेजी को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे गणित को भी ले लिया गया, अब बच्चा हमारा अंग्रेजी, फिर इसके बाद हम लोग पर्यावरण को भी रखेंगे। 3 क्लास लेके चलेंगे एक ही सब्जेक्ट में,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटे का बटन जरूर दबाइएगा ताकि जैसे ही लाइव जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज की क्लास कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।